काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एएमएस, व्योमिनी, निस्बड और धरती फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी के 80 घाट पर हेल्थ हाइजीन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा किनारे फास्ट फूड, चाय, कॉफी समेत विभिन्न प्रकार के दुकान लगाने वाले दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बीते शाम 80 घाट पर स्ट्रीट फूड वेंडरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में दुकानदारों को न सिर्फ हाइजीन किट का वितरण किया गया, बल्कि बाकायदा उन्हें इसके प्रयोग के विषय में भी समझाया गया। इस दौरान सैनिटेशन हाइजीन के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्राची ने बताया, साफ सफाई के साथ चीजों को खाना हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। साफ सफाई को स्ट्रीट वेंडरों की आदत में लाने के लिए यह अभियान चलाया गया। वहीं पर्यावरण और धार्मिक विकास संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर स्ट्रीट वेंडर साफ सफाई रखेंगे तो वाराणसी में आने वाले टूरिस्ट बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी जो संस्था है व्योमिनी, वो जगह जगह जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स है एंड अदर इश्यूज़ जो हैं रिलेटेड टू सैनिटेशन हाइजीन, जो हॉली सिटी प्रोजेक्ट के अंडर हम निस्बड के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। मैम, आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया था और किन किन संस्थाओं ने आपके साथ कोलैबोरेट किया? आज का प्रोग्राम विशेष जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके साथ हमने किया। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हाइजीन के प्रति जागरूक किया, सैनिटाइज़र, हेड कैप और ग्लव्स और उनको पूरी किट दी गई, जिससे वो जो कुछ भी फूड सर्व करते हैं, जो लोकल स्ट्रीट फूड होता है, जो बनारस की शान है, काशी में लोग आके एंजॉय करते हैं, वो उसको हाथ धोकर, नाखून काट कर और जो बेसिक साफ़ सफाई है उसी के साथ वो उसको प्रेजेंट करें। इससे ना सिर्फ यहाँ के लोगों को जो है आमदनी भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जितना भी टूरिस्ट आता है उनको अच्छा लगेगा कि काशी के जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो किस तरह से हॉली सिटी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो भी खान पान की चीज़ें हैं। और ये हमारी सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कि साफ़ सफाई के साथ जो है चीज़ों को प्रेजेंट करना, खाना। तो वो चीज़ों को इनकी हैबिट में इनकलकेट करने के लिए हमने कुछ हाइजीन किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें कंट्रीब्यूट किया है बीएचयू ने एंड निस्बड है, एएमएस है और व्योमिनी संस्था है और 2-3 हमारे साथ और भी स्टेक होल्डर्स हैं। यू कैन सी ऑन दिस बैनर, ये छोटा सा ब्रोशर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये सामने आया कि सच में लोग हाइजीनिक तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं फूड, लेकिन कई बार उनकी कुछ लिमिटेड आय की वजह से या और कारणों की वजह से उनके पास संसाधन नहीं होते। तो आज का कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा और हम ऐसे कैंपेन्स टाइम पे करेंगे ताकि पूरे जो घाट है बनारस के, इसकी रौनक बनी रहे। थैंक यू। एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम करता हूँ। मेरा मेन काम पर्यावरण से रिलेटेड अभियान को देखना है और उसके लिए जागरूकता दिखाना है लोगों को, ताकि पब्लिक जान सके कि क्यों हमारा पर्यावरण का सुरक्षा ज़रूरी है, क्यों आगे आने वाले दिनों में अगर हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे ये आगे जाके और ज़्यादा ये ख़राब होगा। तो इसी अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने आज पूरे 80 घाट और आसपास की जगहों पर एक अभियान निकाला, जिसमें हम सारे जो भी यहाँ पे खाद्य पदार्थ बेचने वाले हैं उन सभी को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हम हाइजीन आप बना सकते हैं, क्यों हाइजीन होना हमारे इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव आता है। अगर हम अच्छा खाएंगे तभी अच्छा सोचेंगे और तभी हमारा समाज एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और जैसे हम देखते हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी को मास्क देते हैं उसी टाइम वो यूज़ करता है, तो आप क्या ये उम्मीद जता सकते हैं कि उसकी बात करेगा, या आप अपने मकसद में कितना कामयाब होते दिखते हैं अभी तक? अभी तो मुझे लग रहा है कि हम लोग मास्क देते हैं, हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं, सारे जो भी यहाँ पे खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनके अंतरात्मा में वो चीज़ नहीं गई है कि हमें मास्क हमेशा लगा के रखना चाहिए, हमें हमेशा बराबर अपने हाथ को सैनिटाइज़ करना चाहिए। सो धीरे धीरे अगर हम बार बार उनके जहन में बात डालेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ, मास्क पहनना ज़रूरी है, हमारा हाथ को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे जो हमारे कीटाणु हाथों में होते हैं, जिस तरह से कोरोना का वेव हमने अभी
लास्ट 2 सालों में देखा कैसे वो चीज़ें कम हो सकती हैं। तो इस तरह से हम क्या होता है कि हम धीरे धीरे जागरूकता अभियान चलाएंगे और ये एक दिन का काम नहीं है, ये काम कई बार का है और हम ये मतलब जानते हैं कि कई बार के अथक प्रयास से हम आने वाले दिनों में बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक कर पाएंगे। थैंक यू। तरीके का कार्यक्रम चलाया और क्या कुछ लगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि हाइजीन को लेकर लोग कितना जागरूक हो रहे हैं? जब हम फूड की बात करते हैं, जब हमें लगता है कि खान पान की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है, आज जिस तरह से समकालीन भारत में जो स्थिति बनी है, जिस तरह से कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस में जो फूड चेन में चेंज आया है, ये डिजास्टर है। ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए जिस तरह से हम बात करते हैं कि एक टाइमलाइन के साथ जो एक चेंजेस देखने को मिला है इस जनरेशन में, खासकर दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ फूड क्राइसिस। एक तरफ जो है जो पूरी तरह से फूड क्राइसिस है और दूसरी तरह हम फूड वेस्टेज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ हम पढ़ लिख कर भी अवेयर नहीं कि फूड को सेफ्टी को लेकर कैसे काम करना चाहिए। और इस फील्ड में खासकर मैं हमेशा बात करता हूँ कि दिस जनरेशन दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन, हु विल प्रोवाइड फूड फॉर अस, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस नेशन। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी आज हम लोग स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं और उन लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कंसेशनेस पूरी तरह से समाप्त है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ लोगों को लगना होगा और काम करना होगा, क्योंकि ये 1 डे 2 डेज़ के प्रोग्राम में हम इस चीज़ को ज़मीन पे नहीं उतार पाएंगे। इसे करने के लिए एक सही तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में और एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये तमाम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर आज हम लोग काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों के साथ बातें होनी चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए और एक माध्यम से, एक अलग माध्यम से इस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है जो स्ट्रीट फूड को लेकर हम एक अलग व्यवस्था और ख़ासकर जो इसकी साफ़ सफाई जो है उस पे हम कार्य कर सकें, क्योंकि मानवीय जीवन में जो 2 सबसे अनमोल चीज़ें हैं वो है पानी और खाना। तो हमें ये दोनों चीज़ों पे समझना और विचार करना और इस क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन कार्य करने की ज़रूरत है। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के तहत आने वाले तीखा गांव में नाली विवाद को लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। वहीं इस दौरान कुश की मड़ई आग में जलकर राख हो गई। फेफना थाना के तीखा गांव में पिछले 4 महीने से चल रहा नाली विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। वहीं रात के समय विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कुश की मड़ई को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से मड़ई में बंधे जानवरों को बाहर निकाला गया। गांव में नाली विवाद को लेकर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए विकास का मार्ग तय करने में कारगर साबित होगा। वहीं उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह के प्रथम जनपद आगमन पर सम्मानित करते हुए उन्हें उम्दा राजनीतिक शख्सियत बताया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा किसी के बहकावे में न आए। सरकार उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। अग्निपथ युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर से लाई गई महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अग्निपथ के युवाओं को सेवानिवृत्त होने पर राज्य सरकार ने 25% आरक्षण का बंदोबस्त किया है। आगे उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में राहुल गांधी की तरफ से अपना जन्मदिन न मनाने की घोषणा पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अपना जन्मदिन मनाएं। इसके अलावा वे नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी के सवालों का ठीक से जवाब दें। आज दर्शना जी राज्यसभा की सांसद हुई है, उनके स्वागत सम्मान का कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यक्रम, मैं भी यहाँ के सांसद के रूप में उनके स्वागत के निमित्त पहुँचा। राहुल गांधी ने कहा अपना जन्मदिन नहीं मनाया, कहा कि युवाओं को मोदी सरकार ने अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन मनाए और ईडी में जो सवाल है उसका ठीक से जवाब दें। अग्निपथ को लेकर ये कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या? युवा कर रहे हैं आज, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है और रोजगार और उसके जीवन को बेहतर बनाने के अच्छे अवसर हैं। युवा चीज़ों को समझ रहे हैं।
वो संयम बरते। ये उनके हर तरह के डेवलपमेंट के व्यक्तिगत विकास से लेकर रोजगार के लिए बड़ी सुंदर पहल है। और इसमें उनको एक 25% सेना में नियमित भर्ती के भी अवसर है। 4 साल के सेवा करने के उपरांत उन्हें एक डिसिप्लिन फोर्स के, स्किल्ड फोर्स के व्यक्ति के रूप में देश में अनेक संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण, उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है। उनका भविष्य बेहतर बनाने की बड़ी ठीक पहल है। युवा उसको गहराई से समझे और उसके साथ जुड़े और सेना की इस योजना में अपनी तैयारियों में जुटने की मैं उन्हें। वाराणसी के नागरिक नाटक मंडली में नन्हे कलाकारों के द्वारा बाल यूनियन की भूख हड़ताल और पसीना पसीना का मंचन किया गया, जहां नन्हे कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। नागरिक नाटक मंडली में आयोजित बाल यूनियन की भूख हड़ताल और पसीना पसीना नाटक का मंचन किया गया। वहीं नाटक के जरिए कलाकारों ने लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे न पैदा करने का सामाजिक संदेश दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म भूषण पंडित देवी प्रसाद द्विवेदी रहे। वहीं कक्षा 1 की छात्रा आमीन ने कविता मैं एक लड़की हूं पर एकल अभिनय कर सबका दिल जीत लिया। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर भारत बंद की अफवाह को देखते हुए वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड में है। वहीं पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गत दिवस पहले वाराणसी के कैंट स्टेशन एवं बस स्टेशन पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस के द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भारत बंद की अफवाह को देखते हुए जिला प्रशासन काफी सचेत एवं मुस्तैद दिख रही है। इसके साथ ही कैंट स्टेशन पर काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही यात्रियों की जांच करके ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं शहर में किसी तरह के अनहोनी को रोकने के लिए दंगा निरोधक दस्ता विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर रही है। इसके साथ ही पिछले दिनों कैंट बस स्टेशन पर हुए उपद्रव को देखते हुए रोडवेज की सभी बसों को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में रखा गया है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी के तिवारी ने बताया कि आज भारत बंद आह्वान को देखते हुए बसों को डिपो से हटा दिया गया है। दोपहर बाद जैसी स्थिति होगी उसके बाद बसों का संचालन किया जाएगा। जिस तरह से उपद्रव हुआ है उसको लेकर के किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी है? नहीं, यहाँ उपद्रव तो कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह से 2 दिन पहले हुआ है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है कि कोई घटना? हमारे 20 तारीख को भारत बंद को देखते हुए हम लोग रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे की जो यात्री हमारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि उनके साथ कोई हादसा न हो, उनके सुरक्षा के लिए हम लोग उपद्रवी से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था किए हैं। किसी भी उपद्रवी को हम लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और चारों तरफ से हम लोग नाकाबंदी किए हुए हैं। खुफिया एजेंसियों की सूचना है कि जो रेलवे की संपत्ति है उस पर काफी नजर है उपद्रवियों की, तो उससे निपटने के लिए क्या करें? हम लोग की भी नज़र है और निवेदन करूंगा कि आम जनता से कि रेलवे की संपत्ति को बचा के रखें और रेलवे की संपत्ति को नुकसान न होने दें।
अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।